बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्वाबुस्सलाती अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के मुतालिक़ा जो चीज़ें दर्ज हैं उनका बयान। ये जितनी रिवायात आ रही हैं अब्वाबुस्सलात के अंदर, बिलखुसूस जो फ़र्स्ट चैप्टर है मवाक़ीतुस्सलात का, नमाज़ों के औक़ात, ये हदीस तो हिफ्ज़ होनी चाहिए, ज़ुबानी याद होनी चाहिए। इसके अंदर नमाज़ों के औक़ात है। कोई हमसे, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौक़ूता, कि नमाज मोमिनों पे मुक़र्ररा औक़ात में फ़र्ज़ की गई है। तो मुक़र्ररा औक़ात का इल्म, अब नमाज कोई पूछे नमाज के औक़ात क्या है तो आप ये ना कहें जी ज़ोर 1:30 बजे, असर 5:15, मगरब 7 बजे और इशा जो है वो 8:30। ये तो डेली के औक़ात हैं जो तब्दील होंगे। असल वक्त क्या है? ठीक है, नमाज के औक़ात का मतलब का माना ये है कि आगाज़ वक्त क्या है और इंतहाए वक्त क्या है। हमें रिवायात सारी इसी तरह की मिलेंगी कि नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ा गया और आखिर वक्त में पढ़ा गया, और इरशाद फरमाया कि इनके दरमियान जो वक्त है वो इस नमाज का वक्त है। तकरीबन असर की नमाज का इब्तदाई वक्त और ज़ोहर की नमाज का इंतहाई वक्त, इसके अलावा किसी और वक्त में इख्तिलाफ़ नहीं। वो शफ़क़ का मसला आता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इख्तिताम में इख्तिलाफ़ नहीं है, वो शफ़क़ में इख्तिलाफ़ है कि शफ़क़ है क्या। तो इस बाब के अंदर जितनी रिवायात हैं या कोई एक हदीस जिसमें सारी नमाज़ों के औक़ात बयान किए गए हैं, ये हिफ्ज़ होने चाहिए, और इसके अंदर आइमा का जो इख्तिलाफ़ है वो भी पेशे नज़र रहे। बाब मा जा फ़ी मवाक़ीतिस्सलात अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के औक़ात का बयान। एक हदीस देख लें, फिर आगे इसकी डिटेल में जाते हैं। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मनी जिब्राइल इंदल बैत मर्रतैन, कि हज़रत जिब्राइल अमी ने काबतुल्लाह के पास मुझे 2 मरतबा इमामत कराई। अच्छा, 2 मरतबा इमामत का मतलब ये नहीं कि 2 नमाज़ें पढ़ाई। 2 मरतबा इमामत का मतलब है 2 दिन इमामत कराई। 2 नमाजें जो हैं वो 10 पढ़ाई। कितनी नमाजें पढ़ाई? 10। फसल्ला ज़ोहरा फिल ऊला मिनहुमा, उनमें से, अच्छा, ज़ोहर की नमाज पढ़ाई कब? जब साया जो है मिसल शिरा की, पाँव के जूते के तस्मे के बराबर हो गया, यानी कि ज़रा सा साया हो गया इंसान का। ज़वाल का जो वक्त होता है, जो ज़वाल, लोग जिसे ज़वाल कहते हैं ना कि ज़वाल का वक्त ममनू है, उसे ज़वाल नहीं, उसे दहवा कुबरा कहते हैं। जो ज़वाल का वक्त है वो दर हकीकत ज़ोहर का वक्त है। रिवायतों में आएगा ज़ोहर का वक्त है हीन तज़ूलु शम्सु, जब ज़वाल हो जाए, जब सूरज ज़ाइल हो जाए। ज़वाल का मतलब है हटना। सूरज बिल्कुल ऐन सर के ऊपर हो, साया बिल्कुल नहीं बनता, हर चीज़ का साया उसके बिल्कुल नीचे आ जाता है, तो इसे कहते हैं दहवा कुबरा। और जब सूरज हट गया, इसका मतलब ज़वाल। तो जो ज़वाल का वक्त है वो दर हकीकत ज़ोहर का वक्त है। तो इस इस्तिलाह को जहन में रखना है। लोग जिसे ज़वाल कहते हैं वो दहवा कुबरा है, और दर हकीकत जो ज़वाल का वक्त है वो कौन सा? ज़ोहर का। पुरानी किताबें देखेंगे उसमें आपको लिखा नज़र आएगा ज़ोहर का वक्त कब शुरू होता है, ज़वाल के वक्त। तो परेशान नहीं होना, वो बात दुरुस्त लिखी है। और हम जिसे ज़वाल कहते हैं वो दहवा कुबरा। और ज़वाल जो है वो सिर्फ दिन के टाइम होता है, रात को नहीं होता। गांव देहातों में ये बात मशहूर है, माई बाबे पूछते हैं रात को भी ज़वाल होता है। उन्होंने फ़िक्स टाइम रखा हुआ, नहीं 12 बजे ज़वाल होता है, रात हो या दिन हो। हालांकि दहवा कुबरा के जो औक़ात हैं ये डेली बदलते रहते हैं। पहले दिन ज़ोहर पढ़ाई कब? जब साया पाँव के जूते के तस्मे के बराबर हो गया। फिर असर पढ़ाई, पहले दिन की बात हो रही है, पहली इमामत की बात हो रही है। असर पढ़ाई कब? हीना काना कुल्लु शैइन मिसला ज़िल्लिही,
जब हर चीज़ का साया एक मिसल हो गया। फिर मगरिब पढ़ाई कब? जब सूरज गायब हो गया। वफ्तर साइमु, और रोज़ादार इफ्तार कर लिया उसने। फिर इशा पढ़ाई जब शफा गायब हो गई। फिर फजर पढ़ाईहीना बरक़ल फजरु, जब सुबह सादिक हुई। और वहरुमत ताअमु अला साइमी, रोज़ेदार पे खाना हराम हो गया। फिर दूसरी दफ़ा ज़ोहर पढ़ाई, ऊला मिनहुमा बाद ख़त्म हो गई। अब सानिया दूसरी दफ़ा ज़ोहर पढ़ाई कब? जब हर चीज़ का साया एक मिसल था। अब इस लफ्ज़ पे गौर करना कि पीछे असर पढ़ाई जब हर चीज़ का साया एक मिसल था, अब यहाँ आया ज़ोहर पढ़ाई जब हर चीज़ का साया। यहाँ से उस मौक़िफ़ की तायीद हो रही है जो कहते हैं कि ज़ोहर का आखिरी वक्त और असर का इब्तदाई वक्त मुश्तरक बैन ज़ोहर वल असर है। इमाम आज़म से भी ये कौल मनकूल है कि इसमें ज़ोहर भी पढ़ी जा सकती है और असर भी। अभी इख्तलाफ की तरफ जाते हैं, डिटेल में जाते हैं। अच्छा जी, यानी कि देखिए ना हदीस के लफ्ज़ क्या हैं। ज़ोहर पढ़ाई जब हर चीज़ का साया एक मिसल हुआ। लिवक्त असरी बिलमसी, यानी कि गुज़श्ता दिन जिस वक़्त असर पढ़ाई थी उस वक़्त ज़ोहर पढ़ाई। सुम्मा सल्लल असर, फिर असर पढ़ाई। हिना काना ज़िल्लु कुल्लि शैइन मिसलैहि, जब हर चीज़ का साया दो मिसल हो गया। मिसाल के तौर पे एक चीज़ है 10 इंच की, तो इसका साया 10 इंच है, इसका मतलब है एक मिसल है। और अगर वो साया 20 इंच हो गया तो इसका मतलब क्या है? 2 मिसल हो गया। सुम्मा सल्लल मगरिबा, फिर मगरिब पढ़ाई ली वक्त ही अव्वल, पहले वक्त में। मगरिब पढ़ाई पहले वक्त में ही जब सूरज गुरूब हुआ। सुम्मा सल्लल इशा, फिर इशा पढ़ाई आखिरी वक्त में कब? हीना ज़हबा सुलुसुल लैल, जब रात का तिहाई हिस्सा गुज़र गया। सुम्मा सल्लल सुबह, फिर सुबह की नमाज़ पढ़ाई जब ज़मीन जो है वो रोशन हो गई। और हमारा अहनाफ का मौक़िफ़ भी यही है ना, अस्फ़िरु बिल फजरी फ़इन्नहु आज़म लिल अजरी, कि फ़जर को रोशन करके पढ़ो, इसके अंदर अजर ज़्यादा है। अच्छा, सुम्मल तफ़ता इलैया जिब्रील, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर हज़रत सय्यदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरी तरफ मुखातिब हुए और अर्ज़ किया, या मोहम्मद हाज़ा वक़्तुल अंबिया मिन क़ब्लिका, आपसे पहले जो अम्बिया थे उनकी नमाज़ों के औक़ात भी यही थे। वल वक़्तु फ़ीमा बैना हाज़ैनिल वक़्तैनि, और नमाज़ों का जो वक्त है वो इन दो वक्तों के दरमियान है। वो इन दो वक्तों के दरमियान, जो यानी कि पहले दिन इब्तदाई वक्त में नमाज है और दूसरे दिन इंतहाई, इनके दरमियान जो वक्त है वो क्या है? वो नमाज़ों का वक्त है। अब एतराज़ ये होगा कि यहाँ पे मगरिब का तो वक्त आखिर ज़िक्र ही नहीं है। मगरिब का तो वक्त आखिर ज़िक्र नहीं है, तो उसका जवाब हम ये देंगे, दीगर रिवायात के अंदर हमें मगरिब का जो आखिरी वक्त है वो मिलता है। और आज के सबक में भी वो रिवायत आएगी जिसके अंदर हमें मगरिब का आखिरी वक्त मिलेगा कि मगरिब पढ़ाई जब शफक गायब होने वाली थी उस वक़्त पढ़ाई। अच्छा जी, अम्मानी जिब्राइल, जिब्राइल ने इमामत कराई। नमाज फ़र्ज़ है मुकल्लफ़ पे, मुकल्लफ़ इंसान, बशर, मुसलमान, आकिल, बालिग। इमाम शाफ़िई ने अम्मानी जिब्राइल से इस्तिदलाल किया कि इक़्तिदाउल मुफ्तरिज़ी खल्फ़ल मुतनफ़्फ़िली जायज़ है। फ़र्ज़ पढ़ने वाला नफल पढ़ने वाले के पीछे इक़्तिदा कर सकता है। एक आदमी नफल पढ़ रहा है, उसके पीछे कोई फ़र्ज़ों की नीयत बांध के खड़ा हो जाए। इमाम शाफ़िई ने इस रिवायत से इस्तिदलाल किया कि जिब्राइल पे तो नमाज फ़र्ज़ नहीं है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़र्ज़ है। तो हम उसका जवाब ही देते हैं, जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इमामत का हुक्म मिला तो उन पे नमाज फ़र्ज़ हो गई। तो ये इक़्तिदाउल मुफ्तरिज़ी खल्फ़ल मुफ्तरिज़ है कि फ़र्ज़ पढ़ने वाले ने फ़र्ज़ पढ़ने वाले की इक़्तिदा की। और हमारा मौक़िफ़ अपनी जगह कायम है कि आला की इक़्तिदा अदना कर सकता है और अदना की इक़्तिदा आला नहीं कर सकता। कोई फ़र्ज़ पढ़ आ रहा है, पीछे नफल की नीयत बांध के खड़ा हो सकता है। मैंने मिसाल के तौर पर घर से नमाज़ पढ़ी, गया, रास्ते में जमात हो रही थी तो मैं शामिल हो गया। नमाज़ तो मैंने पढ़ ली है लेकिन मैं नफलों की नीयत से शामिल हो जाऊँगा। तो अगर कोई नफल पढ़ा रहा है उसके पीछे फ़र्ज़ों की नीयत नहीं बांधी जा सकती। जवाब समझ आ गया? अच्छा जी, कुछ लोगों ने ये इमामत जिब्राइल के वाक़े को मदनी वाक़या करार दिया। कौन सा वाक़या? मदनी। मदनी का मतलब हिजरत के बाद का।
तो इंदल बैत के जो लफ्ज़ हैं, ये जो आया इंदल बैत मरतैनी, बैत से मुराद बैतुल्लाह है, तो इंदल बैत बता रहा है ये वाक़या मक्की दौर का है, हिजरत से कबल का है, और ये वाक़या दर हकीकत लैलतुल इसरा के अगले रोज़ का है। रात को शब मेराज से अगले रोज़ का ये वाक़या है, और ज़ोहर के वक़्त से नमाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ। पहली नमाज जो पढ़ी गई फ़र्ज़ होने के बाद वो कौन सी है? नमाज तो उससे पहले भी पढ़ी जाती थी, ये ज़हन में रखना, नमाजें पहले भी पढ़ी जाती थी। और इस हदीस के तहत मुहद्दिसीन लिखते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि फ़जर की नमाज मस्जिद अक्सा में नबियों को पढ़ाए थे। अब यहाँ से एक मसला क्या साबित हुआ, कोई ये मत समझे कि हज़रत जिब्राईल की इमामत की मुहताजी थी, समझ आई ना, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मस्जिद अक्सा में फ़जर की जमात जो है वो कराए हैं, और अगर औकात नहीं थे पता तो जमात कैसे कराई? ये सारा जो सिलसिला ये तालीम उम्मत के लिए था। अच्छा, जब हुक्म हो गया तो मुकल्लफ हो गए। हाँ, यही तो जवाब दिया हमने कि जब नमाज पढ़ने का हुक्म हो गया फिर मुकल्लफ हो गए। हालांकि वो तो ज़ाहिरी तौर पे तो हयात नहीं थे, लेकिन जब हुक्म आ गया किसी भी चीज़ का तो फिर वो क्या हो जाते हैं? मुकल्लफ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह उनको मस्जिद अक्सा में आने का हुक्म हुआ, आसमानों पे जाने का हुक्म हुआ, फिर सारे सवाल जवाब हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, दीगर नबियों से जो मुलाकातें हैं, ये सारे अहकामात के तहत थे। अच्छा जी, ज़ोहर के इब्तिदाई वक्त में किसी को इख्तिलाफ नहीं है। ज़वाल के फ़ौरन बाद जो ज़वाल का वक्त है ना, दर हकीकत ये ज़ोहर का वक्त है। जैसे ही ज़वाल, जिसे हम, ये शरई ज़वाल है, उर्फ़ी ज़वाल जो है वो कुछ और है, वो ज़वाल से पहले का वक्त है, उसे दाखवाए कुबरा कहते हैं। इंतहाए वक्त ज़ोहर में इख्तिलाफ है और इब्तिदाए वक्त असर में इख्तिलाफ है। ठीक है जी। इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक और जमहूर के नज़दीक जब साया मिसले अव्वल के बराबर, मिसले अव्वल हो जाए, फिर ज़ोहर का वक़्त ख़त्म हो जाता है और असर का वक़्त शुरू हो जाता है। इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक और जमहूर का ये अक्सर की राय यही है कि जब साया मिसले अव्वल हो जाए तो ज़ोहर का वक़्त ख़त्म हो गया और असर का वक़्त शुरू हो गया। इमाम मालिक से एक रिवायत ये है कि जब साया मिसले अव्वल हो जाए फिर 4 रख्तों का वक्त ऐसा है जो ज़ोहर का भी है और असर का भी है। यानी कि जब साया मिसले अव्वल हो गया, उसमें अगर किसी की ज़ोहर रहती है तो वो सिर्फ फ़र्ज़ अदा करे तो अदा होगी, कज़ा नहीं होगी, और उसी में अगर कोई असर के फ़र्ज़ अदा करता है तो वो भी अदा ही शुमार होंगे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो मशहूर रिवायत है, मुख्तलिफ़ रिवायात हैं इनकी, आगे आएंगी बाकी रिवायत, मशहूर रिवायत के मुताबिक ज़ोहर का जो वक्त है वो मिसलैन तक बाकी रहता है। कब तक? मिसलैन तक। जब साया 2 गुना हो जाए तब तक ज़ोहर का वक्त, जैसे ही 2 गुना होगा ज़ोहर का ख़त्म हुआ और असर का शुरू हो गया। जमहूर की दलील हदीस तहतल बाब सल्ला ज़ोहरा हिना काना कुल्लु शैइन मिसला ज़िल्लिही, हर चीज़ का साया उसकी मिसल हो गए। जमहूर की दलील है। अहनाफ के दलाइल क्या हैं? इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जबकि साहिबैन का मौक़िफ़ ये नहीं है, साहिबैन का मौक़िफ़ वो एक मिसल वाला ही है। इमाम साहब के दलाइल, तिरमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरफ़ू रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गर्मी शिद्दत इख्तियार करे फ़अब्रिदू अनिस्सलाती, तो नमाज को ठंडा करके पढ़ो। ज़ोहर की बात हो रही है, क्योंकि गर्मी की जो शिद्दत है ये जहन्नम के सांस से है। तो अब इससे इस्तिदलाल कैसे करते हैं? वजह इस्तिदलाल ये है कि हिजाज़ की जो गर्मी है उसमें इबराद मिसले अव्वल पर होता ही नहीं, वो ठंडी होती तब है जब मिसलैन होता है, मिसले अव्वल में इबराद नहीं होता। तो अब रिदू, नमाज को ठंडा तब ही करेंगे ना जब साया 2 मिसल हो जाएगा। अच्छा जी, तिरमिज़ी में एक और रिवायत है, उससे भी उसके अंदर भी यही अल्फाज हैं, फ़अब्रिदू अनिस्सलाती, ये हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है।
सही बुखारी में यही रिवायत इन अल्फाज के साथ है कि जब टीलों का साया एक मिसल हो जाए, जब टीलों का साया एक मिसल हो जाए, और वजह इस्तिदलाल ये है कि अरब के टीले ऐसे मुंबसित हैं कि जिनका साया एक मिसल उस वक़्त होता है जब टीलों के अलावा दूसरी चीज़ों का साया दो मिसल हो जाता है। क्या मतलब इसका कि जिन रिवायतों में साया एक मिसल बयान हुआ उनसे मुराद वो टीलों का साया, कि जब इन टीलों का साया एक मिसल हो जाए, और ये वो वक्त होता है जब दीगर चीज़ों का साया दो मिसल हो जाए। समझ आ गई बात? इमाम साहब से एक रिवायत वही है जो जमहूर का मौक़िफ़, कि मिसल अव्वल पे ख़त्म हो गया और असर का शुरू हो गया। और एक रिवायत ये है, हसन बिन ज़ियाद से मनकूल है, कि मिसल अव्वल से मिसल सानी तक का जो वक्त है वो मुहमल, वो क्या है। और एक रिवायत ये है कि मिसल अव्वल से मिसल सानी तक का जो वक्त है ये मुश्तरकुम बैन ज़ुहरी वल असर, इसमें ज़ोर पढ़ो ज़ोर हो जाएगी, असर पढ़ो तो असर हो जाएगी। ठीक है जी, ज़ोर का वक़्त क्लियर हो गया। ठीक, अब मगरिब का वक्त, जाहिर सी बात है असर का वक़्त तब तक होगा जब तक मगरिब का शुरू नहीं होता। मगरिब का वक्त कब है? मगरिब के इब्तिदाई वक्त में किसी को इख्तिलाफ नहीं, इंतहाई वक्त में भी इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ शफक में इख्तिलाफ है कि शफक है क्या। इब्तिदाई वक्त क्या है? जब सूरज गुरूब हो जाए, मगरिब का ये इब्तिदाई वक्त है। और इंतहाई वक्त है शफक का गायब होना। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली सब के यहाँ यही है जब शफक गायब हो जाए। अब शफक है क्या? आइमा सलासा और साहिबैन के नज़दीक शफक से मुराद वो सुर्खी है, जो सूरज के गुरूब होने के बाद आसमानों पे सुर्खी आ जाती है, उसे शफक कहते हैं। इमाम साहब कहते हैं नहीं, सुर्खी ख़त्म होने के बाद जो सफ़ेदी आती है उसे शफक कहते हैं। यानी कि आइमा सलासा, साहिबैन और जमहूर के नज़दीक मगरिब का वक़्त मुख्तसर है। इमाम साहब के नज़दीक मगरिब का वक़्त जो थोड़ा ज़्यादा है। लफ्ज़ शफक का जो माना है ना, इसमें इख्तिलाफ की वजह से मौक़िफ़ फ़ुक़हा का मुख्तलिफ है। खलील बिन अहमद फ़राहिदी लुग़त के बहुत बड़े इमाम और इल्म लुग़त पे सबसे पहली किताब इन्होंने लिखी, किताबुल ऐन, और इल्मुल उरूस के बानी हैं अल्लामा खलील बिन अहमद अल फ़राहिदी। इन्होंने लिखा कि अशफ़क़ु हुवल, शफ़क़ क्या है? वो सुर्खी का नाम है। तो इससे इस माना को लेते हुए जमहूर कहते हैं कि गुरूब के बाद जो सुर्खी आती है उसे शफ़क़ कहते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं नहीं, लुग़त के इमाम मुबर्रद और इमाम फ़र्रा का कहना है कि शफ़क़ का इतलाक़ हुमरा और ब्याद दोनों पर होता है, लिहाजा ग़ैबुबत शफ़क़ उस वक़्त मुतहक्क़क़ होगी जब सुर्खी के बाद सफ़ेदी भी गायब हो जाए। और इमाम अबू दाऊद ने एक रिवायत नकल की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब का आखिरी वक़्त बयान किया, हीना यस्वद्दल उफ़ुक़, जब उफ़ुक़ स्याह हो जाए। तो जब तक ब्याज बाकी रहेगा तब तक सवाद मुमकिन ही नहीं है। क्या मतलब इसका? कि इमाम अबू हनीफ़ा का मौक़िफ़ जो है वो ये इसको तक़वियत मिल रही है कि शफ़क़ जो है वो ब्याद का नाम है, ब्याद गायब होगी तभी तो सवाद जो है वो मुतहक्क़क़ होगा। ठीक है जी। अब मगरिब का वक़्त का इख्तिताम ही इशा के वक़्त का आगाज़ है। जिनके यहाँ शफ़क़ का मतलब सुर्खी है, सुर्खी गायब होते ही इशा का वक़्त शुरू हो जाएगा, और हमारे यहाँ शफ़क़ का मतलब सुर्खी के बाद सफ़ेदी है, तो सफ़ेदी गायब होते ही इशा का वक्त जो है वो शुरू हो जाएगा। और इशा का वक़्त जो है ये कब तक चलेगा? ये फ़जर तक चलेगा। इसका अफजल वक़्त सुलुसुल लैल है। और ये रिवायत हमें मिलेगी कि अगर मेरी उम्मत पे घराना होता तो मैं उन्हें हुक्म देता कि वो इशा को मुअख्खर करके पढ़े। इस तरह के इस मफ़हूम की रिवायत हमें मिलती है। और फ़जर का वक़्त शुरू होता है कब? सुबह सादिक से, जब रोज़ेदार के लिए चीज़ें हराम हो जाती हैं खाना। और फ़जर का वक्त रहता है तुलूए आफ्ताब तक। जैसे ही सूरज तुलू होता है फ़जर का वक़्त
जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ कुछ ममनूआ औक़ात है, यानी कि जैसे तुलूए आफ्ताब हुआ, अब इस वक्त कोई भी नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है जब तक वो अच्छी तरह तुलू ना हो जाए। तुलू होना शुरू हुआ, नमाज ममनू हो गई सारी, सजदा भी ममनू हो गया। फिर जब वो तुलू हो जाएगा, यानी कि 20 मिनट लगते हैं तकरीबन, फिर चाश इशराक वगैरह, फिर जो ममनू वक्त है वो ख़त्म हो जाता है। और एक ममनू वक्त वो है जिसे लोग ज़वाल कहते हैं, जो दहवा कुबरा है। और नफलों के लिए ममनू वक्त क्या है? फ़जर के फ़र्ज़ों के बाद भी और असर की नमाज के बाद भी नफलों का ममनू वक्त है। इसको डिस्कस करते हैं अभी, मुख्तलिफ इल्लतें हैं। नंबर एक तो ये जब सूरज तुलू हो रहा होता है ना, इसकी जो इल्लत बयान, और इसी तरह की इल्लतें मिलती जुलती हैं। शैतान उस वक़्त सामने आ जाता है बिल्कुल, और वो जो सजदा करते हैं ना लोग, तो वो उसके सामने खड़ा होता है। और दूसरी इल्लत ये है कि जो अल्लाह को मानते नहीं, उनसे मुशाबहत है, वो इस दौरान इन औक़ात में गैरुल्लाह को सजदे करते हैं। और सबसे बड़ी इल्लत ये है कि मुसलमान का काम है मानना। उसे कह दिया, हद बंदी लगा दी, ये वक्त है और ये नहीं है। अब एक आदमी मिसाल के तौर पे एक आदमी सवाल करे कि जब नमाज़ पढ़नी है अल्लाह के लिए, अल्लाह कबूल करने वाला है, तो मगरिब के वक्त ज़ोर क्यों नहीं और ज़ोर के वक्त मगरिब क्यों नहीं? एक बंदा सुबह उठे, काम पे जाने लगे, वो कहे सारी मैं इकट्ठी पढ़ लेता हूँ, यहाँ के इकट्ठी पढ़ लूँगा, तो ये मनमानी है। कुरान ने बयान किया ना, तिल का हुदूदुल्लाह, जो अल्लाह की हदें हैं ना, वमन यतअद्दा हुदूदा फ़क़द ज़लमा नफ्सा, उसने अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह ने हद लगा दी। ये सारे टाइम टेबल बनाए ही इसलिए हैं कि देखें कौन समेअना अताना कहता है और कौन समेअना असैना कहता है। ये हदबंदी लगाई ही इसलिए गई है, ठीक है, ताकि लोगों को आजमाया जा सके। ये हुए नमाज़ों के औक़ात। आगे जितनी रिवायात हैं वो उसी से मुतल्लिक़ हैं। अगली रिवायत भी इसी तरह ही है, रावी बदल के बस। हाँ, ये देखिए ना, ये जो रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा की, इसमें अल्फाज हैं व इन्ना आखिरा वक्त हीना यग़ीबुल उफ़ुक़, कि मगरिब का आखिरी वक्त उफ़ुक़ का गायब होना है। किसका? उफ़ुक़ का गायब होना। ये भी अहनाफ का इस्तिदलाल है कि यहाँ शफ़क़ के बजाय लफ्ज़ किसके आए हैं? उफ़ुक़। और पिछली रिवायत में मगरिब के इब्तिदाई वक़्त का ज़िक्र था, इंतहाई वक़्त का ज़िक्र नहीं था, यहाँ उसके इंतहाई वक़्त का भी ज़िक्र आ गया। और इनके माबैन जो है वो वक्त क्या है? वो नमाज़ों के औक़ात। अगली रिवायत देखिए कि एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फ़सअलहु अन मवाक़ितिस्सलाह, उसने नमाज़ों के औक़ात पूछे, तो आपने नमाज़ों के औक़ात किस तरह बताया? कहा अक़िम माना, इंशाअल्लाह हमारे साथ रहो। अब 2 दिन वो रहा और 2 दिन नमाज़ें होती नहीं। पहले दिन आप हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म देते रहे अव्वल वक़्त में इकामत का, अज़ान व इकामत का, दूसरे दिन इंतहाई वक़्त में। और फिर आपने कहा आइना साइलु अन मवाक़ितिस्सलाती, नमाज़ों के औक़ात पूछने वाला साइल किधर है? अर्ज़ किया आना या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया इन 2 वक्तों के दरमियान जो वक्त है वो नमाज़ों का वक्त है। ये क्या हुआ भला? वो जो 3 दर्जे हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन, ये ऐनुल यकीन है कि सिर्फ उसे बताया नहीं, उसे साथ करके दिखाया भी, देखो जो तुमने जिस तरह नमाज़ें पढ़ी हैं जिन औक़ात में, वो इब्तिदाई वक्त है, और अगले रोज़ जिन औक़ात में पढ़ी हैं ये इंतहाई वक्त है, और इनके दरमियान जो वक्त है ये नमाज़ों का वक्त है। बाकी